महाराष्ट्र में वोटिंग के लिए महज कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले वहां चुनाव में मौलाना फैक्टर हावी होता दिख रहा है। वोट जिहाद के जिस मुद्दे को बीजेपी ने जोर शोर से उठाया, नुमानी के बाद अब उस विवाद में मौलाना सलमान अजहरी की एंट्री हो गई है। यह वही मौलाना है जो अपनी जहरीली जुबान के लिए जाने जाते हैं। अजहरी से अबू आजमी की मुलाकात के बाद राजनीति गर्मा गई। एमवीए हो या समाजवादी पार्टी, इन्हें आखिर मौलानाओं की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए और समझिए। अगर कोई ये कहता है कि वोट जिहाद करो और बीजेपी को हराओ, तो उसका तो हम जवाब धर्मयुद्ध से देंगे। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की, कुरान शरीफ जलाने का या फिर गाली देने का ऐसी चीजें आई ना, तो उसको यूएपीए के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। ये कयामत के करीब होने वाला है, कयामत के करीब होने वाला है। और उसको कहा क्या जा रहा है? ग़ज़वे हिंद। महाराष्ट्र में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उससे पहले वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध की जंग ने फिर धार पकड़ ली है। अबू आजमी जहरीले मौलाना सलमान अजहरी से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं और मुस्लिमों के लीडर भी हैं। अबू आजमी ने खुद जाकर मौलाना अजहरी से मुलाकात की। वो मौलाना जो हेट स्पीच के मामले में 9 महीने जेल में रहा। अक्सर इनके जहरीले बयान वायरल होते रहते हैं। अबू आजमी इनसे मिलते हैं, वीडियो बनाते हैं और बाकायदा शेयर भी करते हैं। मंशा थी कि मुफ्ती साहब एक अपील जारी कर दें ताकि मुस्लिम वोटर इनके पक्ष में आ जाए। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। जब आपके पे केसेस हुए तो हम लोग बहुत फिक्र में थे और आप आए तो मुझे मुलाकात करने की बहुत दिल था। और अभी इलेक्शन भी है जी, तो मैं तो खास तौर से अभी तो आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लगा इलेक्शन। अच्छा। उस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है, नाम उसको एक लड़ने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार तो आपके साथ जिन्होंने किया ही, तो ये लोग चुनकर नहीं आना चाहिए। मैंने आपसे दुआ करूँगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। अबू आजमी साफ साफ ये कह रहे हैं कि देखिए मुफ्ती साहब, मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूँ ताकि आप हमारे लिए दुआ करें। अबू आजमी मुफ्ती से सिर्फ दुआ करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि अपने क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा रहे हैं। इतना ही नहीं, मौलाना मुफ्ती अजहर ने तो अबू आजमी के सामने कुछ शर्तें भी रख डाली। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा मिशन है नामूस रिसालत की हिफाजत। समझ रहे होंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उस पर कोई उंगली ना उठाए, कभी गुस्ताखी ना हो। नामूस रिसालत हमारा मिशन है। अल्लाह ताला करे कि कामयाब हो और उसके बाद अगर आप जीत करके आगे बढ़ते हैं तो बस हमको ये आश्वासन दे दीजिए कि इस सिलसिले में आप क्या करेंगे। कि मैं अगर सत्ता में आया, पावर में आया, तो मैं सत्ता पक्ष से उसमें एक कानून जरूर बनवाना चाहूँगा कि जो जिन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरान शरीफ जलाने का या फिर गाली देने का ऐसी चीजें आई ना, तो उसको यूएपीए के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अबू आजमी ने मौलाना को ये वचन दिया कि अगर एमवीए की सरकार बनी तो हम कड़े कानून लाएंगे। बीजेपी ने वोटिंग से ऐन पहले आए इस वीडियो को हथियार बना लिया और एमवीए पर जुबानी तीर छोड़े। अब महाविकास आघाड़ी के नेता अबू आजमी मुफ्ती सलमान अजहरी से मिल रहे हैं। ये वही मौलाना है कि जिनके खिलाफ हिंदुओं के विरुद्ध में भड़काने वाले भाषण करने के लिए कार्रवाई हो रही है। मुस्लिम वोटों के लिए वोट जिहाद जिंदाबाद ये एमवीए का नारा बन चुका है। बीजेपी जिस मामले का जिक्र कर रही है, अब उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल इसी साल जनवरी में अजहरी ने गुजरात के जूनागढ़ में जहरीला भाषण दिया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस हेट स्पीच को लेकर मौलाना और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। 9 महीने जेल में रहने के बाद अजहरी को जेल से जमानत पर रिहा किया गया। सलमान अजहरी अक्सर भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। ग़ज़वे हिंद पर उनके एक बयान ने भी बखेड़ा खड़ा कर दिया था। ये कयामत के करीब होने वाला है, कयामत के करीब होने वाला है। और उसको कहा क्या जा रहा है? ग़ज़वे हिंद। और ग़ज़वे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? जिसमें रसूल पाक
तो ये तो अभी हो रहा है। गजवा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा, ए लोगों घबराओ मत, उस गजवे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, गजवे हिंद कहा गया है। इस तरह के भड़काऊ मौलाना मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में पकड़ रखते हैं, इसलिए नेता भी ऐसे लोगों के सामने वोट दिलाने की अपील करते हैं। इससे पहले वोट जिहाद के मुद्दे ने तब भी तूल पकड़ा था जब महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में इस्लामिक स्कॉलर सज्जाद नोमानी ने एक बयान दिया था। सज्जाद नोमानी वो बयान देकर विवादों में घिर गए थे, जिसमें उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को नसीहत दी थी। नोमानी ने उन मुसलमानों के खिलाफ सोशल बॉयकॉट के लिए कहा था जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध का मुद्दा सेंटर पॉइंट बन चुका है। देवेंद्र फडणवीस बार बार ये दोहरा रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर वोट जिहाद हुआ तो हम उसका जवाब धर्म युद्ध से देंगे। अगर कोई ये कहता है कि वोट जिहाद करो और बीजेपी को हराओ, तो उसका तो हम जवाब धर्म युद्ध से देंगे। वोट जिहाद पर कितने वोट पड़ेंगे और धर्म युद्ध के नाम पर कितने वोट पड़ेंगे, ये तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले मौलानाओं और उलेमाओं की बढ़ती एमबीए नेताओं की नजदीकी ने सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।